नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है एलपीजी का लोक उपक्रम पर प्रभाव। लोक उपक्रम अर्थात पीएसयूज अर्थात पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यहाँ एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस बिल्कुल नहीं है। यहाँ एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन अर्थात ग्लोबलाइजेशन अर्थात उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। एलपीजी का लोक उपक्रम 3 स्तर पर देखा जा सकता है। पहला ओनरशिप लेवल, मालिकाना हक। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, संगठनात्मक स्तर। तीसरा ऑपरेशनल लेवल, संचालन स्तर। पहले हम देखने वाले हैं ओनरशिप लेवल। इसमें भी 4 लेवल हैं। पहला टोटल डीनेशनलाइजेशन, पूर्ण गैर राष्ट्रीयकरण। यह एक अपवादजनक व्यवस्था है जब हम कोई कंपनी को रणनीति आधार पर बिक्री करते हैं, अर्थात लाभ देने वाली पीएसयू या कंपनी का भी यदि लाभ दर घटता जा रहा है, कई सुधार करने के बाद भी सकारात्मक बदलाव नहीं आ रहा है, तो ऐसे सरकारी कंपनी को हम किसी निजी कंपनी के हाथ बेच देते हैं। जैसे कि हमने टाटा को बीएसएनएल बेचा, बीएलसीओ एयर इंडिया कंपनी भी बेच दिया गया। दूसरा है ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त उपक्रम। जब कोई सरकारी कंपनी घाटे में जा रहा है तथा उसके कर्मचारी सही रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में सरकार पब्लिक प्राइवेट पॉलिसी के तहत सरकार अपने पास 49% शेयर रख लेते हैं तथा निजी कंपनी को 51% शेयर बेच देते हैं तथा उसे मालिकाना हक दे दिया जाता है, जिससे कि वो एक कंपनी को सही ढंग से चला सके। और भारत में ये बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। तीसरा है लिक्विडेशन, तरलीकरण। सरकारी कंपनी की संपत्ति को बिक्री कर देते हैं, लेकिन निजी क्षेत्र को आदेश देते हैं कि यह कंपनी उसी सेक्टर में कार्य करेगा जिस सेक्टर में पहले से यह कार्य कर रही थी। चौथा है वर्क कोऑपरेटिव अर्थात कार्मिक कोऑपरेटिव। इस परिस्थिति में जब सरकार किसी कंपनी को बेचना चाहती है तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारी आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से सरकार कंपनी को बेच नहीं पाती है, किंतु सरकार जानती है कि यह कंपनी जब तक सरकारी हाथ में रहेगा तब तक सही ढंग से नहीं चल पाएगी। सरकार द्वारा मजदूरों को यह समझाया जाता है कि यदि आप चाहते हैं कि यह कंपनी आपके ही हाथ में सुरक्षित रहे, तो इस कंपनी का शेयर आप खरीद लीजिए, तब यह कंपनी आपके ही अनुसार चलेगी। तो सभी कर्मचारी मिलकर कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं और कंपनी सुचारू रूप से चलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इस शेयर खरीदने के लिए कोई सरकारी लोन नहीं दिया जाता है। अब हम अगला लेवल देखें, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। इसमें भी 3 लेवल हैं। पहला होल्डिंग कंपनी अर्थात क्षेत्रक निगम। इसमें एक बहुत बड़ी समन्वयिक कंपनी होती है, जैसे कि महारत्ना कंपनी। उसके नीचे छोटे छोटे अनुकरणीय या सहायक कंपनी होते हैं। सहायक कंपनी ही वास्तविक रूप में कार्य करता है। होल्डिंग कंपनी सहायक कंपनी को किसी भी क्षेत्र में स्वायत्तता प्रदान करता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, टाटा एंड सन्स एक होल्डिंग कंपनी है। इसके नीचे बहुत सारी कंपनी छोटे छोटे हैं, जैसे कि टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा टी, और ये सारे कंपनी का हेड रतन टाटा हैं। रतन टाटा और छोटे कंपनियों के बीच एक होल्डिंग कंपनी है टाटा एंड सन्स, जो कि सिर्फ बोर्ड मेंबर का कार्य करता है, ना कि फील्ड में उतर के कार्य करता। भारत की पहली होल्डिंग कंपनी 1973 में बनाई गई लोक क्षेत्रक में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरा है लीजिंग। इसमें सरकार द्वारा हमारी कंपनी को हम निजी क्षेत्र को लीज पर दिया जाता है। कोई भी कंपनी 11 माह से लेकर 99 वर्ष तक लिया जा सकता है लीज पर। पब्लिक प्राइवेट पॉलिसी के तहत पब्लिक सेक्टर में 49% शेयर दिया जाता है और प्राइवेट कंपनी को 51% शेयर दिया जाता है, ताकि प्राइवेट क्षेत्र इस कंपनी को सही ढंग से चला सके। तीसरा है रीस्ट्रक्चरिंग। इसमें भी सरकार ट्रिपल पी के तहत पब्लिक प्राइवेट पॉलिसी के तहत कंपनी को वित्तीय आधार पर सुधारने का प्रयास करते हैं। दूसरा पूर्ण रूप से सुधारने का प्रयास। यहाँ सवाल उठता है कि अगर सरकार कंपनी को सिर्फ सुधारने के लिए बेचती है तो क्या सरकार कंपनी को सुधार नहीं सकती है? क्या सरकार कंपनी को प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती है?
जब कोई सरकारी कंपनी नुकसान में जाती है या जब कोई सरकारी कंपनी सही रूप से नहीं चलती है तो उसमें सबसे बड़ी गलती रहती है कंपनी चलाने वाले कर्मचारी की, क्योंकि सरकारी कंपनी में कर्मचारी लापरवाही करते हैं और कर्मचारी को सुधारने के लिए ही सरकार कंपनी को निजी कंपनी के हाथ में दे देती है। सरकार इस कर्मचारी को निकाल भी नहीं सकते हैं। सरकार कर्मचारी को तो नहीं निकालते हैं लेकिन कंपनी को ही प्राइवेट हाथ में निकाल देते हैं। निजी क्षेत्र को। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।